हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की मैथ और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3। ये क्या जो हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 5 में से है और जिस चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना, देखिए बस क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमने यहाँ पर क्या निकाला है, जो एपी दे रखी है इसका सम निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको मैं सम का फॉर्मूला बता दूँ कि कोई भी टर्म अगर एपी दे रखी है तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 में d। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी एपी का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप क्वेश्चन करें ना, जितने भी क्वेश्चन करें, हर बार क्या करें, उस फॉर्मूले को लिख लें। उससे क्या होगा, आपको जब जितनी बार आप फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखने से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं पहले फॉर्मूला याद कर लूँ उसके बाद उसमें सॉल्व करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। बेस्ट तरीका ये है कि आप जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूले को लिख लें, उससे आप लिखें उतनी बार आपको याद हो जाएगा वो, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे दे रखा ये 2 क्या है, फर्स्ट टर्म में, मतलब ये एपी दे रखी है, ठीक है। 2, 7, 12 ... अप टू 10 टर्म्स। हमने क्या करना है, इसका 10 टर्म तक का इसका सम निकालना है, लिखा ना, फाइंड द सम, ठीक है। कहाँ तक का निकालना है, 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो भाई फॉर्मूला हमने लिख लिया, SN = n/2। तो यहाँ पर n क्या होगा, जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे होगी ना, इतनी टर्म तक का सम निकालें। तो ये जो 10 दे रखा है ये तो n की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये जो 10 है ना, दे रखा है 2, 7, 12 ... अप टू 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, कि कितनी टर्म तक का सम निकालना है, 10 का। तो n की वैल्यू क्या लिख लेंगे, यहाँ से 10 आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे ये जो एपी दे रखी है भाई, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो एक a होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और क्या चाहिए फॉर्मूले में भाई, n मिल गया आपको, a मिल गया, और क्या चाहिए, d चाहिए। d कैसे निकालते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस बताया था ना, a2 - a1। तो ये a1 है, ये a2 है, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो d निकलेगा, ठीक है। तो d निकाल लेते हैं कैसे, a2 माइनस में a1। a2 कितना है आपके पास, 7 है, और a1 कितना है, 2। सो 7 में से 2 गया 5, ये क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद आपने बस सिंपल सा इन एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, जो डी की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, एस जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू, एन कितना है, 10, ये वाला जो 10 है, तो S10 लिख लें यहाँ पर। फिर से लिखा हुआ n/2, मतलब n की जगह पे क्या रखना है आपने, 10 रखा। n की जगह पे क्या रखा मैंने, 10/2 ब्रैकेट में 2। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, ये 2 दे रखी है आपके पास, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमने लिख लिया हमने 5, ठीक है। यहाँ ये नोट कर लिया। अब 2 से काट दें 10 को, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 4। 10 में से 1 गया 9, और इनटू में क्या है ये 5, ठीक है। तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 ब्रैकेट में 4, 9 5 = 45, 4 + 45 आ गया, ठीक है। फिर ये 5 लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिख दिया हमने, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, ये 245 आ जाएगा। तो 245 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दे रखा है, एपी दे रखी है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। मतलब हमने क्या करना है, 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, ठीक है। 12 टर्म तक का हमने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, है ना। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया फॉर्मूला याद करने का, जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूले को नोट करें। तो SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 में d, फॉर्मूला नोट कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है, आप सबसे पहले इस जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें सबकी वैल्यू नोट कर लीजिए क्या है। तो भाई सबसे पहले देखेंगे n कितना है, तो कितनी टर्म तक का सम निकालना है, 12 टर्म्स तक का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, 12, ठीक है। उसके बाद देखेंगे a कितना, a क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो a होती है, तो a कितना आ गया, -37। फिर क्या निकालना है, d, क्योंकि भाई फॉर्मूले में n की वैल्यू चाहिए, वो आपको पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, साथ में d चाहिए। d कैसे निकालते हैं, d का बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड ऐसे चलती 3 टर्म। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड कितनी है, -33, इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पर साइन लगाते हैं माइनस का हमेशा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पहले से माइनस में, तो यहाँ -37 लिख लिया हमने इसको।
भाई A2 में से A1 को माइनस करना है ना। A2 कितना, माइनस का 33, बीच में साइन माइनस का आएगा, ये होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो गया माइनस 33, फिर माइनस, और फिर A1 कितना माइनस 37, ये लिख लिया हमने। तो इसको आगे सॉल्व करें, माइनस का 33 माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन क्या आता है प्लस का 37। अब जब इस 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पर एन ए और जो डी की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन की जगह पे कितना आएगा 12, एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू है आपके पास 12/2, 2, ए कितना है आपके पास, ए की वैल्यू है माइनस का 37 प्लस एन कितना है भाई, एन है आपके पास 12 माइनस 1 और डी कितना है 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 से 12 काट दें 6 आ जाएगा, यहाँ लिख लिया आपने 6, 2 को करेंगे माइनस 37 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा माइनस का 74, 12 में से एक गया क्या बचेगा 11 इंटू में 4, तो 6 माइनस का 74 और प्लस का 44 आ गया यहाँ से ये, ठीक है। 11 4 44, ठीक। अब क्या इसको आगे सॉल्व करें, 6 माइनस 74 और प्लस का 44, तो क्या करें एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, ये नंबर माइनस का नंबर प्लस का, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 74 में से 44 जाएगा क्या बचेगा 30, और कौन सा नंबर बड़ा माइनस 74, इसलिए साइन यहाँ पर लग जाएगा माइनस का। अब माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 180, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6, इसके फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म 2.8 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या करना है 100 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। और ये आपके पास AP सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, फॉर्मूला लिखी है हर बार, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला नोट कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें n कितना दे रखा है, तो कितनी टर्म तक का सम निकालना है 100 का, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 100 हो गई। उसके बाद क्या देखते हैं ए कितना है, जो फर्स्ट टर्म है वो है, ए कितना हो गया 0.6, ठीक है। फिर क्या देखते हैं डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताया था, A2 माइनस में A1, A2 कितना है भाई, ये A1 है, ये A2 ये A3, तो A2 कितना है 1.7 माइनस में कितना 0.6 A1, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1, तो 1.1 आ गया आपके पास डी। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर आपने एन ए और डी की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो निकालना आपने एस 100 हो जाएगा एन की जगह पर, जहाँ पर एन लिखा वहाँ फिर से लिखेंगे 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, ए कितना है 0.6, तो यहाँ आ जाएगा ये 0.6 प्लस एन कितना है 100 है आपके पास, 100 ले लिया माइनस 1 और डी कितना है 1.1, ठीक है, ये लिख लिया हमने 1.1, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करें, 2 से काट दें 100 तो कितना आ जाएगा 50, ये लिख लिया हमने यहाँ पर 50, 2 को करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 6 12, तो 12 लिख लिया। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट कहाँ 6 के बाद है ना, एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट पर हमने पॉइंट लगा दिया 1.2, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ठीक है, ये लिख लिया हमने। आगे सॉल्व करें 50, ये 1.2, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 9 जा 99 और 9 क्या क्या है 11 9 जा 99 और 108 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 50, अब क्या इन दोनों को ऐड करना है, तो 9 और 2 11, ठीक है, कैरी किया 1, यहाँ आ जाएगा 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9 और एक कैरी जो आया था आपके पास तो 10 हो गया यहाँ पे सीधा, ठीक है 0, फिर यहाँ पे 1 लिख लिया हमने, ये आ गया, तो ये आ गया 110.1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 108.9 को 1.2 में ऐड करें, 9 to 11, तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, 0 आ गया यहाँ पे 110.1 आ गया, ठीक है। 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा भाई देख लीजिए, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई 5 0 5 5, ठीक है, तो 0 लगा दिया। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो आंसर कितना जाएगा 5505, ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स, ठीक है। हमने क्या करना है इसका 11 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। सबसे पहले क्या करना है फॉर्मूला लिखना है आपने हर बार क्वेश्चन करने से पहले SN का, ठीक है। सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू सबकी नोट कर लेंगे। तो n कितना है भाई इसमें
कितने टर्म तक का सम निकालना है 11 का, तो n की वैल्यू हो गई 11। फिर a कितना है, a हो गया इसमें 1/15। फिर d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं भाई, बताया था ना a2 माइनस में a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी 1/12, फर्स्ट टर्म कितनी 1/15 है ना। तो क्या करना है सबसे पहले आपने, अब यहाँ से आपने सबसे पहले डी निकालना है। तो डी इज टू कितना आ जाएगा, a2 कितना भाई 1/12, a1 कितना है 1/15। एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपके पास 3/180, काट दे तो 1/60 आ गया, ठीक है भाई। एलसीएम लिया दोनों का, आ जाएगा 180, 15 माइनस 12, तो 15 में से 12 गए, 3 में 180, 3 से इसे काट दे 1/60 आ गया डी आपके पास। अब क्या करना है, अब आपने एन, ए और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इसके अंदर एस, एन की जगह क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू 11 है। 11/2 ब्रैकेट में 2, ए कितना है भाई, ए है आपके पास 1/15, तो यहाँ लिख लिया 1/15 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है 1/60, ये लिख लिया हमने। इसको आगे सॉल्व करें तो 11/2 मतलब 2 से तो 11 कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिख लिया फिर इसलिए। अब 2 × 1/15 मतलब क्या 2/15, 11 में से 1 गया 10, 10 बटे में 1/60, 10 गुना में 1/60 है ना, काट दे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11/2 ब्रैकेट में 2/15, यहाँ कितना आ जाएगा 1/6, इसका लेना पड़ेगा अब एलसीएम। तो 11/2 एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये एलसीएम आ गया 30, ठीक है। तो 15 × 2 = 30, 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 30, ये आ गया आपके पास। तो 11/2 और 4 और 5 कितना होता है 9, तो 9/30, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, कटेगा कुछ, ये 3 से काट दें, ये कट सकता है 3 × 9 और ये आ गया 3/10, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या जाएगा 11 × 3 = 33 और 10 × 2 = 20, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन, ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला वही लगाना है एसएन का, ठीक है। और इस तरीके से हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एपी सीरीज दे रखी है पूरी की पूरी। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला है, इन सबका सम निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे सम का भाई, हमने इससे पहले पढ़ रखा है एस एन बराबर में क्या होता है ना 0.2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमें अच्छे से याद भी हो चुका है अब, ठीक है। तो अब सम निकालना है, तो भाई सम निकालने के लिए उसमें अगर देखें तो एक बार फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। एस एन = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × में d, यही फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी यहाँ पे काम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। वो कैसे, देखिए भाई, अब हमें ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी होती है कि हमें इतनी टर्म तक का सम निकालना है, तो हम सीधा n की वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं। a यहाँ से चल जाएगा आपको, a कितना है 7, d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस कर लेंगे तो d आ जाएगा निकल के। पर आपको n तो नहीं पता ना कि n कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ तो प्लस प्लस का साइन लग रहा है, देखिए 7 + 10/1/2 + 14 + ... 84, ठीक है। मतलब ये लास्ट टर्म दे रखी है 84 है, पर ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, मतलब पहली मतलब दूसरी टर्म है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, 10वीं है, 100वीं टर्म है, हमें ये नहीं पता नंबर ऑफ टर्म कौन सी, ये नहीं पता, टर्म की वैल्यू दे रखी है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये n निकालना पड़ेगा, n कितना है, क्योंकि जब तक आपको n नहीं पता चलेगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले में n यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे भाई, ये जो लास्ट टर्म दे रखा है ना, ये क्या है, ये n मतलब an की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने 5.1 और 5.2 में यूज़ करे ना फॉर्मूले an वाले। an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, an = a + n-1 × में d, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। जो 84 दे रखा है ये an की वैल्यू दे रखी है, टर्म दे रखी है, आपको n नहीं दे रखा है, ये टर्म दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम an की वैल्यू यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके, तो यहाँ से भाई सबसे पहले देखेंगे an दे रखा है 84, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई 7, पर d तो निकालना पड़ेगा, d कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू बताया था मैंने कैसे निकालना है, a2 माइनस में a1, ठीक है। a2 कहाँ से आएगा, ये रहा a2 आपका, ये कितना है 10/1/2, तो क्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 10 = 20 +1 उसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, और अपॉन में कितना है 2, तो 21/2,
इसमें से क्या माइनस करेंगे 7 को, ठीक है। 7 के नीचे कुछ भी नहीं, हाँ 1 लगा लिया, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर, यह जाएगा भाई 2, ठीक है। यहाँ से इसका कैल्सियम लेंगे 21, यहाँ कितना आ जाएगा 14, तो ये आ गया 7/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई, ठीक। अब क्या करना है आपने, डी की वैल्यू को और ए एन की वैल्यू को और ए की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए एन कहाँ से आएगा, जो टर्म दे रखी है ना लास्ट टर्म है 84, ये ए एन की वैल्यू है। देखिए कैसे करते हैं इसको, जहाँ पे आपने ए एन लिखा वहाँ लिखेंगे 84 इज इक्वल टू ए, पता है आपको ये कितना है भाई 7 है, 7 लिख लिया। एन आपने निकालना है n-1, डी कितना है 7/2, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी टर्म आपने निकालनी है, मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट फाइंड करना है, हमने यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे n को छोड़कर बाकी सभी टर्म को उस साइड ले जाएंगे, n को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स या टर्म यहाँ पे लिखी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 84 यहाँ पे 7 पहले प्लस में लगा हुआ है, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू में 7/2, 84 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा भाई 77। अब ये 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब वैल्यू पलट जाएगी, जो 2 जो है वो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा n-1, ये जो बचा 7 से काट दें 11, 77 को 11 आ जाएगा, 11 2 जा 22, तो n-1 कितना आ गया 22। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जो -1 था इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 23 आ गई, ठीक है। मतलब n आपके पास आ गया 23, हमें 23 टर्म का सम निकालना है। फॉर्म अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला SN वाला, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 23 पुट करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो लगाते हैं SN = मतलब जहाँ पे SN यहाँ पे n लिखेंगे वहाँ लिखेंगे 23, n की वैल्यू फिर से 23/2 ब्रैकेट में 2, ए कितना है भाई, ए क्वेश्चन का कितना 7 है ना, तो आ गया ये आपके पास ब्रैकेट में 7 प्लस n-1 मतलब 23 - 1, डी कितना था भाई 7/2, ये लिख लिया हमने। तो 23/2, 7 2 जा 14, कितना आ गया 22, 7/2, काट दें इसको, 11 पे कट जाएगा ये, ठीक है। अब कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 23/2 14, 11 7 जा 77, यह आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको भाई ऐड कर लें आपस में, 23/2 77 और 14 कितना हो जाएगा 91, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा देखिए, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 को 91 से, तो ये आंसर आ जाएगा 2093/2, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, सम आ गया इसका, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 34 + 32 + 30 + ... 10, ठीक है। ये हमें लास्ट टर्म दे रखी है 10, ठीक है। ये n नहीं है 10 दे रखा है, ये टर्म है, ठीक है। अगर ये लिखा होता 10 टर्म्स तो ये n की वैल्यू होती, ठीक है। अब ये टर्म नहीं दे रखी है, मतलब ये n की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास टर्म दे रखी है, मतलब an दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक n नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ से SN फाइंड नहीं कर सकते, इसका सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है, इन सभी में आपको क्या सम फाइंड करना है। सम निकालने का फॉर्मूला वही SN = ये वाला हमने यहाँ पढ़ा है ना, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। पर इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से, तो लगाते हैं पहले n वाला फॉर्मूला। n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। हर बार जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करें कोई सा भी, तो उसे हर बार लिख लें, उससे क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो an कितना भाई इसमें, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a कितना भाई, a तो कितना 34, a के वैल्यू नोट कर लेते हैं पहले, तो a कितना 34, ठीक है। n हमें नहीं पता, n तो निकालना है, ठीक है। और an कितना है भाई, an है आपके पास 10, जो लास्ट टर्म कितनी है 10 है, ठीक है। अब d कितना है, d कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म में 32, फर्स्ट टर्म कितनी 34, 32 माइनस में 34 कितना आ जाएगा -2, यस डी यहाँ पर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है डी की वैल्यू -2 है। अब इन सब की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो an कितना दे रखा है 10, a कितना है 34 प्लस n हमने निकालना है -1, d कितना है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को छोड़कर बाकी सभी टर्म को इस साइड लेके आना। सबसे पहले 34 को इधर लेके आएंगे तो -34 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का तो इधर जाकर ये माइनस का साइन हो जाएगा इस पर आगे। यहाँ क्या बचा n-1 -2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। 10 - 34 कितना आएगा, -24 होता है ये, ठीक है। और
माइनस का साइन क्यों आएगा क्योंकि भाई 34 क्या बड़ा है और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। -24 आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया n-1 माइनस का 2, ठीक है। अब -24 यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया n-1, माइनस से माइनस काट के 2 से काट दिया हम 24 के, कितना आ गया 12। तो यहाँ से देखें तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहाँ जो -1 था इधर जाके क्या होगा प्लस में 1 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 + 1 कितना हो गया ये 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब आपने यहाँ पे लगाना है SN वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब आपने यहाँ पे सम फाइंड करना था। सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SN वाला लगाएंगे, ठीक है। तो SN = कितना था भाई, देखिए फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। n कितना है भाई, n की वैल्यू आ गई 13/2 ब्रैकेट में 2, a कितना है भाई, a आपके पास 34 लिख लिया हमने क्वेश्चन में 34, n कितना है 13 है -1, d कितना आया है, d आपका -2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब 13 से तो 2 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए ताकि अगर सॉल्व होगा तो आगे कैंसिल हो सकता है। 34 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 68, 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया 68 आ गया। 13 में से 1 गया 12 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है। कितना आ जाएगा 13/2, यहाँ आ गया 68, 12 दूनी कितना होता है -24 आएगा, क्यों प्लस का 12 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, ठीक है। 13/2 तो इसको माइनस करें, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो 13/2 इंटू में क्या 44, यहाँ लिख लेते 44, 2 से काट दें 44 और कितना आ गया 22। अब अगर ना 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 दूनी 26, 86 कैरी गया 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286 ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है -5 प्लस ब्रैकेट का -8 प्लस माइनस में 11 प्लस 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 डॉट प्लस -230, ठीक है। हमने इसका सम निकालना है। तो भाई क्वेश्चन ये भी वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा है इसका ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी इसका पार्ट 3 भी इसका ऐसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें ये AP दे रखी है पूरी की पूरी, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमने ये लास्ट टर्म जो दे रखी है, इस लास्ट टर्म की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कौन सी टर्म है ना, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये an दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे an के, सबसे पहले हम an = क्या होता है भाई, a + n-1 इंटू में d, ठीक है। ये an दे रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो भाई फॉर्मूले के लिए हमें an की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। a कितना -5 पर d निकालना पड़ेगा, d कैसे निकालेंगे भाई, क्या बताया था a2 माइनस में a1, a2 कितना आपके पास -8, फिर फॉर्मूले में क्या माइनस लगा लिया, फिर क्या होता a1 कितना -5, तो यहाँ लगा लिया हमने -5, माइनस प्लस का 5, 8 में से 5 गया, क्या आ गया -3, तो d की वैल्यू कितनी -3 है। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू पता चल गई -3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो an कितना है, an है -230, a कितना है भाई -5, n कितना है निकालना है आपने, d कितना है -3। अब क्या करेंगे, n को छोड़कर बाकी सभी टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, -5 इधर आके क्या हो जाएगा भाई +5 हो जाएगा, = में क्या रहेगा n-1 ब्रैकेट में -3, 230 प्लस का 5 का आएगा 225 माइनस का, यहाँ जो -3 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 = 21, ठीक है। 1 बचेगा, 3 5 = 15, तो कितना आ जाएगा ये 75 = कितना आ गया n-1। अभी -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 + 1 कितना हो गया 76, ठीक है। तो n पता चल गया कितना है 76। अब हमने क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सम का फॉर्मूला तो वही है भाई, क्या SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। n कितना रखना है, n रखना है अब 76, जो यहाँ पर आया आप 76/2, ठीक है। 2 a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है, उधर क्वेश्चन -5, तो यहाँ लिख लिया आपने -5 प्लस n कितना है 76 -1, d कितना आपके पास आया, d था -3, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 से काट दें 76 तो कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा, यहाँ लिख लिया हमने 38, 2 5 = -10, 76 में से बन गया 75 इंटू में -3, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 38 -10 कितना जाएगा, देखिए -75 को -3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 5 = 15, कैरी गया 1, 3 7 = 21
और 1 22। अब साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो 38 माइनस 225 और माइनस 10, जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन साइन क्या लगाते हैं, माइनस का। ये आ गया। अब क्या करना है आपने, 38 को -235 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा -8930, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इन एपी में क्या दिया हुआ, गिवन है ए की वैल्यू 5 दे रखी, डी की वैल्यू 3 और ए एन दे रखा है 50, और क्या पूछा, फाइंड एन एंड एस एन। यहाँ पर एन की वैल्यू निकालें और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वही है, जैसे आपने फॉर्मूले दो ही लगने हैं यहाँ पर, या तो एस एन वाला या ए एन वाला, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है उसने एन भी निकालो और एस एन भी निकालो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, उसने ए एन दे रखा, अगर ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और क्या पूछा उसने एन, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए एन का ही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो वैल्यू दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर यहाँ पर ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है भाई, लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 50, यहाँ लिख लीजिए 50। ए कितना है, ए भी गिवन है कितना, 5 लिख लिया आपने। एन नहीं पता आपको, एन की जगह पे एन लिख लीजिए -1। डी पता है कितना है, 3, यहाँ लिख लिया आपने 3, ठीक है। 50, अब इस 5 को इधर लिखेंगे, यहाँ पे 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 - 5, तो 50 - 5 n - 1 इंटू में 3, ठीक है। 50 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45, यहाँ पे आ गया n - 1 इंटू में 3। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 अपॉन में 3 इक्वल टू n - 1, 3 से कर दें 45 को डिवाइड, कितना आ जाएगा 15। तो ये आ गया आपके पास n - 1 इज इक्वल टू 15। अभी जो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 + 1 कितना आ गया, ये 16। ये क्या आ गया, ये तो n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे एक तो n की वैल्यू पूछ रखी है, तो n निकलेगा आपके पास 16, ठीक। एक आंसर तो ये आ गया। फिर उसने क्या पूछ रखा है, अब यहाँ से हमने ये तो एस एन की वैल्यू निकाली है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, लिखा ना फाइंड एन एंड एस एन, तो एन की वैल्यू तो आ गई 16, अब एस एन निकालना है, ऐसा मतलब हो गया सम, है ना। तो हमने कितनी टर्म का तक का सम निकालना है, एन की वैल्यू कितनी आई, 16 आई ना, तो एस 16 की वैल्यू फाइंड करनी है, एस 16, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला नोट कर लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो बताया था मैंने एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू में d, ठीक है। n की वैल्यू कितनी रखनी, 16, यहाँ पे 16 अपॉन में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2, ए कितना है भाई, ए क्वेश्चन में कितना 5, तो ये आ गया 5 प्लस में क्या है n - 1, n की वैल्यू कितनी 16 - 1, d कितना आया आपके पास, d था 3, क्वेश्चन में गिवन था। तो 16 से 2 को डिवाइड कर, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8, यहाँ लिख लें 8, 2 5 से कितना होता है 10, 16 में से 1 गया 15, इंटू में कितना आ गया ये 3, ठीक है। तो 8 यहाँ पे कितना आ गया 10, और 15 इंटू में 3 क्या होता है भाई 45 होता है, 15 इंटू 3 45, तो 45 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो 8 अब 10 + 45 कितना होता है 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 8 और 55, 8 5 = 40, 0 कैरी किया कितना 4, 8 5 = 40 और 4 कितना हो गया 440। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मतलब चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, पार्ट 2 इसका देखते हैं क्या है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिवन ए बराबर दे रखा है 7, फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, ए 13 दे रखा है 35, और क्या फाइंड करना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है ना। डी निकालो और एस 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है ना, जैसे कि ए 13 दे रखा है, यहाँ पर ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए 13 मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू में डी। ए 13 मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है ए एन की, तो यहाँ लिख लें 35। ए कितना दे रखा है 7, एन कितना है, एन नहीं पता आपको, है ना। तो एन पता है, हाँ पता क्यों नहीं भाई, ये क्या है 13 है ना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 13 हो गई यहाँ से -1। डी नहीं पता, डी आपने निकालना है, तो ये आ गया डी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 35, क्या करेंगे 7 को साइड लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 13 में से 1 गया 12 इंटू में डी 12 डी आ गया, 35 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 35 में से 7 जाएगा 28 बचेगा, 28 इज इक्वल टू 12 डी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू कितना जाएगा 28 अपॉन में कितना आ गया 12,
ठीक है। अब जो ये 28/12 इसे हम 4 से काट दें, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो डी कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 7/3, ठीक है। अब हमने क्या, ये तो डी निकल गया, एक आंसर आ गया आपके पास, डी पूछ रखा था। दूसरा उसने क्या पूछ रखा है, S13 की वैल्यू निकालें। S13 मतलब क्या है, सम निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × में d, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब इनकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। n की वैल्यू कितनी है 13, बस 13 लिख दिया हमने। n गया पे फिर से आ गया 13/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2, a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में रखी 7, तो लिखिए ब्रैकेट में 7 प्लस n कितना है 13 - 1 × में d कितना है 7/3, इसे हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 13 तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, जिसको हम ऐसे नोट कर लें। 7 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ आ गया 14, 13 में से 1 गया 12, मल्टीप्लाई में कितना है ये 7/3, 3 से काट दें 12 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो 13/2, यहाँ कितना आ गया 14, 4 7 जा कितना होता है 28, यहाँ आ गया 28। इसको आगे सॉल्व करें तो 13/2 और 14 + 28 कितना आएगा भाई 482, मतलब 12 आ गया, 2 1 3 और 1 4, 42 आ गया। और 2 से काटते हैं 42 को कितना 21 पे जाएगा, ठीक है। अब 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 1 जा 13, कैरी कितना गया 1, 13 2 जा 26 और 1 27, तो कितना आ गया आंसर 273 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। यहाँ पर इसने दो चीज़ें पूछी थी, पहले तो डी निकालना था, फिर S13 निकालना था, तो हमने डी निकाल लिया, डी आया 7/3 और S13 कितना आ गया 273 आ गया इसका आंसर, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि गिवन A 12 दे रखा है 37, डी दे रखा है 3, और क्या पूछा गया है A की वैल्यू बताओ और S12 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो भी टर्म दे रखी है ना, जैसे A 12 दे रखा है, तो इसी का फॉर्मूला लगा लो आप यहाँ से, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है कि जो भी वैल्यू जो टर्म दे रखी है, चाहे वो सम दे रखा है या टर्म दे रखा है, तो उसी का फॉर्मूला आप यूज़ कर लें और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो A 12 का फॉर्मूला लगा दें, मतलब A वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, AN = क्या होगा A + n - 1 × में d, ठीक है। और A 12 दे रखा है, n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी इसका मतलब, ठीक है। तो कितना है ये 37, ठीक है। तो यहाँ लिख लें 37, A कितना है, A हमने निकालना है, n कितना हो गया यहाँ से 12 - 1 और d कितना है 3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो 37, अब भाई A तो कुछ होगा नहीं इसमें से, क्योंकि A तो मतलब A ही रहेगा, 12 में से 1 गया 11 आ जाएगा, 11 × में 3, इसको आगे सॉल्व करें कितना आएगा 37, A 11 × 3 कितना जाएगा 33, 33 को इधर लिया है तो कितना जाएगा 37 - 33 = A, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A आ गया कितना 4 आ गया, ठीक है। आपको ये निकालना था, A की वैल्यू निकल के आ गई 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, अब इसके बाद कुछ रखा है S12 निकालो, क्या निकालना है S12, मतलब SN का लगाना है फॉर्मूला, तो लगा देते हैं SN लिखते हैं पहले, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × में d, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ जो कितनी है 12, तो S12, ठीक है। तो 12/2 ब्रैकेट में 2a कितना आया आपके पास, a आया था 4 आ गया, n कितना है 12 - 1, d कितना है 3, ठीक है। 2 से काटें तो कितना जाएगा 6, तो यहाँ आ गया ब्रैकेट के बाहर 6, 2 4 जा 8, 12 में से 1 गया 11 × में 3, ठीक है। अब 6 प्लस यहाँ क्या आएगा, सॉरी 6 ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे 8, 11 3 जा 33, ठीक है। इसको आगे लिख लें 6, अब कितना आएगा 33 और 8 कितना जाएगा 41, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो आंसर निकालने थे, सबसे पहले हमने A निकालना था, A की वैल्यू 4 आ गई, उसके बाद निकालना था S12, तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246 आ गई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया A3 की वैल्यू दे रखी 15, S10 दे रखा 125, क्या निकालना है, D निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर A3 का लगाएंगे फॉर्मूला, सीधा A3 का लगाएंगे और S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएगा, उनको सॉल्व करेंगे, उससे D और A10 निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो A3 फॉर्मूला लिख लें, A3 में मतलब क्या होगा, A3 = इतना आएगा A +
3 माइनस 1 इंटू में डी, यही तो होगा भाई। वैसे फॉर्मूला ए एन होता है ना, ए एन प्लस में इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमने यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट कर दी 3, तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। ए 3 कितना दे रखा है 15, तो आप यहाँ लिख लीजिए 15। ए नहीं पता आपको, नहीं पता, ठीक है। 3 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में डी, तो 3 में से बन जाएगा क्या बचेगा 2 इंटू में डी, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद देखते हैं S10 और दे रखा है आपके पास, तो इसको भी हम सभी लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो S10 मतलब SN का पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है भाई 10, तो S10 हो जाएगा, ठीक है। S10 n कितना हो गया 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a नहीं पता आपको, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू में d। S10 की वैल्यू कितनी 125, तो यहाँ लिख लें 125। 10 को काट दें 2 से, कितना आ जाएगा 5। 2a 10 में से 1 गया 9d आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में 125 के नीचे यहाँ क्या आएगा 2a प्लस 9d, ठीक है। 5 से काट दें 125 को, कितना आएगा 25, तो ये कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों का यूज़ करके आपने क्या करना है यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपने वैसे दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड पढ़ रखे हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से मतलब इन सभी में से किसी भी मेथड का यूज़ करके यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम भी फाइंड करते हैं ए और डी की वैल्यू। तो पहले इस इक्वेशन को नीचे नोट कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, या तो ए वाली जो टर्म है या फिर डी वाली जो टर्म है, इनको हमने क्या करना होता है सेम बनाना होता है, ठीक है, मतलब एक जैसा बनाना होता है। तो देखें ए यहाँ पर कितना है 2, यहाँ तो ए लिखा, ऊपर क्या लिखा है 2a लिखा, तो क्या करें हम इस इक्वेशन नंबर 1 क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये वाली जो टर्म है ए वाली टर्म बराबर हो जाए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये कितना है 2a, अगर मैं यहाँ पर भी 2a लिया हूँ तो फिर इसमें इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूँ तो जो दोनों टर्म है आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना। ए वाली टर्म को बराबर करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता तो मैं इस ए को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को करेंगे पहले 15 से कितना आ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 2a, ये कितना आ जाएगा 4d। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 आपके पास, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिख लीजिए इसके बराबर 2a प्लस 9d। क्या करेंगे हम अब थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 3, सेकेंड इक्वेशन को हम 3 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है माइनस करते हैं, जब हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी होती है उसके साइन चेंज कर लेते हैं। 25 कैसा लिखा हुआ है प्लस का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का। तो जहाँ साइन प्लस का लगा हुआ वहाँ माइनस का लगा देते हैं, जहाँ माइनस लगा वहाँ प्लस का लगा देते हैं। तो 30 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा 5, ये 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5, और 5 कैसा आ गया यहाँ पर माइनस, क्योंकि 9 कैसा माइनस का। तो d कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में 5, तो d कितना आ गया -1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो d की वैल्यू तो आ गई भाई, क्वेश्चन पूछ रखा था उसने, d कितना है -1 आ गया। अब उसने आगे पूछ रखा a10 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो a10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको a भी तो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से करेंगे जो d की वैल्यू आई है ना उसे फर्स्ट इक्वेशन में या तो फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में या थर्ड में, वहाँ से क्या a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब तक आपको a और d की वैल्यू नहीं पता चलेगी दोनों की, जब तक आप a10 नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली में, ठीक है। लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ऐसा
कोई वो नहीं है कि हमने फर्स्ट में पुट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन बन रही है, तो तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 15 इक्वल टू a प्लस 2d में, तो 15 इक्वल टू a 2 d की वैल्यू कितनी -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2, अब -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ गया ये 17, a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब हमने क्या निकालना है, a10 निकालना था, है ना। तो a10 निकालने लिए अगर यहाँ पर an का लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। a की वैल्यू 17 है, d की वैल्यू कितनी आई है आपके पास -1 आई है, इन दोनों वैल्यू का यूज़ करेंगे और a10 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। a10 की वैल्यू निकाली, मतलब an का लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होगा an बराबर में प्लस n-1 इंटू में d, तो कितना निकालना a10 हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू 10, a कितना आया आपके पास, a आया है कितना, ये रहा ना, ये 17 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 प्लस n कितना है, n है 10 -1, d कितना है -1 है ये आपके पास, ठीक है। 17 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू में -1 कितना जाएगा 17, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, 17 में से 9 का कितना आ गया ये 8, तो आंसर कितना आ गया इसका 8 आ गया, मतलब a10 की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है d इक्वल टू 5, S9 दे रखा है 75, a निकालना है और a9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पर S9 की वैल्यू दे रखी है तो S9 का लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब Sn वाला फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं। n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो जहाँ पर आपने n लिखा है वो कितना आ गया 9, n की वैल्यू 9, तो S9 लिख लें यहाँ पर, 9/2 हो जाएगा, 2a नहीं पता आपको, ठीक है। n कितना हो गया 9 -1 और d कितना दे रहा क्वेश्चन में 5, तो 5 लिख लेंगे। S9 की वैल्यू कितनी है 75, तो यहाँ लिख लेते हैं 75 इज इक्वल टू 9/2 2a, 9 में से 1 के कितना आएगा 8, 9 में से 1 गया 8 इंटू में ये 5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें कितना जाएगा, ये 9/2 यहाँ पे है ना, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा भाई और 9 आ जाएगा नीचे, यहाँ क्या आएगा 2a 8 5 से कितना आ गया 40, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो 9 से इसे काट दें, 9 से 3 3 से 9 और कितना आएगा 25 आएगा ये ऊपर, ठीक है। अब कटेगा नहीं, इसे ऐसे नोट कर लेते हैं, 25 दूनी 50 बटे में 3 कितना है 2a प्लस का 40 आगे इधर माइनस में चला जाएगा, 50/3 माइनस का 40 इक्वल टू 2a, ठीक है। अब क्या करें, इसका एल्शियम ले लें, ठीक है। कैल्शियम लेने के बाद ही सॉल्व होगा अब तो ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका एल्शियम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना जाएगा 120 इज इक्वल टू 2a, 120 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो -70/3 इंटू में 2 इज इक्वल टू a, तो काट लें इसको 35 चला जाएगा ये, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आगे -35/3, ये तो आ गया आपके पास a, ठीक है। अब क्या निकालना है, उसने पूछ रखा है आगे, a की वैल्यू तो आ गई, a आया अपना हमारे पास -35/3। अब क्या निकालना है हमने, अब निकालना है a9, तो a9 निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे an वाला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, तो a9 निकालना है, लिख लिया हमने a9, a की वैल्यू कितनी आई -35/3, n कितना है 9 -1 इंटू में d कितना है 5, तो -35/3, 9 में से 1 गया 8 इंटू में 5 -35/3 प्लस का कितना हो गया 40 हो गया। फिर से इसका एल्शियम ले लें, कितना जाएगा 3, कितना आएगा माइनस का 35, यहाँ आएगा प्लस का 120। अब 120 में से 35 को माइनस कर दें, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1, 11 में से 3 गया 8, ये आ गया प्लस का 85/3, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया a9 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन a की वैल्यू दे रखी है 2, d दे रखा है 8, Sn दे रखा है 90। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
एस एन दे रखा है तो एस एन का लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या करना, जो वैल्यू दे रखी है उसी का फॉर्मूला यूज़ करना है, एस एन या ए एन जो भी दे रखा है उसका लगा दें फॉर्मूला, ठीक है, या कोई टर्म दे रखी है उसका लगा दें फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर में क्या होगा, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन कितना हो गया 90, यहाँ लिख लिया हमने 90, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, ए कितना हो गया 2 दे रखा है 2 लिख लिया हमने, एन नहीं पता आपको, और डी कितना दे रखा है 8, यहाँ लिख लिया हमने 8, ठीक है। अब ये 90, अभी 2 यहाँ डिवाइड में, इधर ये 2 यहाँ पर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 90 इंटू में 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एन, 2 2 जा कितना हो गया 4, 9 में से 1 गया 8 इंटू में 8, 90 इंटू 2 कितना हो गया 180, 4 8 8 64, ठीक है, 180, यहाँ कितना आ गया 64 और 4 कितना हो गया 68, ठीक है। अगर हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा देखिए यहाँ पे हम गलती होगी, यहाँ पर n की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर कुछ है ही नहीं है ना, n-1 है, तो ये गलती कर दी मैंने, यहाँ से ये गलत हो गया, ठीक है, मैं ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो फिर से कर लेते हैं सॉल्व। तो 90 इंटू में 2 हो जाएगा 180, है ना, 2 जो है 90 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा ये 180 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n, 2 2 जा कितना आ गया 4, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8n, फिर 8 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 8, ठीक है, इस तरीके से करना था इसको, ठीक है। अब 180 इसको से रहने दे, यहाँ पर n, अब 8n, तो ये प्लस का 4 माइनस 8 कितना बचेगा माइनस का 4, तो 8n माइनस 4 हो गया ये, ठीक। अब क्या करना है आपने, अब इस n से इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 इजल टू इतना जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस का 4n इजल टू 180, और इस 180 को यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं इस तरफ, तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, मतलब ऐसे इसके पेयर टुकड़े बनाने हैं, ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है कि इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए, ठीक है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आप देखिए कौन से फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं सारे नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 6 4 5 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे क्या बचेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कितना आ गया ये 45। अब इसके बनाएंगे पेयर, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना 45, तो क्या करेंगे इस 2 को कर लेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ साइड में, कितना आ जाएगा 45 इंटू में 2 कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या बच रहा हो n, मतलब 1 बच रहा हो, ठीक है, और वो भी कैसा बच रहा हो माइनस का, ठीक है। क्या करते हैं जब भी ऐसे कोई मतलब इक्वेशन आती है उसको जब आपने फैक्टराइज करना होता है तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 45 2 जा कितना 90 आ गया। अब देखना है ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90 आए लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या बच रहा हो माइनस का 1 बच रहा हो, ठीक है। यहाँ पर n लिखा मतलब माइनस का 1 है ये, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं 10 और 9 हो सकते हैं, क्योंकि 10 9 जा 90 होता है और 10 में से अगर 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसा बच रहा है 1 माइनस का बच रहा है, तो मतलब 10 जो है वो माइनस का होना चाहिए 10n, और 9n कैसा होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, ठीक है, और माइनस का 45। इस आगे सॉल्व करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 और n कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लें और n बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ क्या बचा 1n और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 2 5 जा 10 n आ जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ कॉमन आई वो चीज़ यहाँ भी कॉमन आनी चाहिए, तो 9 बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 5, ठीक है, मतलब ब्रैकेट वाली जो वैल्यू दोनों में सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है समझो आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो n-5 दोनों में कॉमन है, इसे हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस का 9, ठीक है। अब ये करना है आपने, यहाँ पे देखें n की वैल्यू दो मिल रही है, एक तो n-5 से आ जाएगी, एक यहाँ से आएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ से आएगा n-5, सामने रखेंगे 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है, तो ठीक है n = 5 हो गया। एक वैल्यू और आएगी यहाँ से, वो कैसे आएगी देखिए, ये है 2n प्लस 9 = 0, तो
2n बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का n इधर जाके माइनस का n हो जाएगा, n की वैल्यू कितना आ जाएगी -9/2। ठीक है, तो क्या देखेंगे n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, 5 आ रही है, एक -9/2 आ रही है, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो कभी भी ना तो माइनस में आएगी ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू तो माइनस में भी है, साथ में फ्रैक्शन में भी है ना, 9/2 मतलब फ्रैक्शन में, मतलब n की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर की फॉर्म में रहेगी और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, या इसका आगे एक आंसर। ठीक है, आगे उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या निकालो, an निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं इसका फॉर्मूला an का, और an की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो भाई an निकालना है, n की वैल्यू कितनी आई आपके पास, n की वैल्यू आई है 5, है ना, n की वैल्यू आई यहाँ से 5, तो an मतलब a5 निकालना है आपने, a5। ठीक है, क्या आएगा, a प्लस n माइनस मतलब 5 - 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन दे रखी है 2 दे रखी है, ये नहीं ना, a की वैल्यू 2, तो यहाँ लिख लिया हमने 2, 5 में से 1 गया 4, और d कितना दे रखा है 8 लिख लिया हमने यहाँ पर, 2 4 8 32, और 2 + 32 कितना हो गया 44, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, गिवन यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, a दे रखा है 8, an दे रखा है 62, sn दे रखा है 210, n और d की वैल्यू फाइंड करनी है, n भी निकालना है और d भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बताया था जो भी वैल्यू दे रखी है फॉर्म उसका मतलब फॉर्मूला नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर an दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, an = a प्लस n - 1 इंटू में d। जहाँ पे आपने लिखा है an की वैल्यू कितनी 62, ये लिख दीजिए 62, a कितना दे रखा है 8 लिख दिया, n नहीं पता आपको कितना है। ठीक है, और d भी नहीं पता आपको, इसको हमने ऐसे ही नोट कर लिया। ठीक है, तो 62, अब इस 8 उधर लिया है तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n - 1 इंटू में d। 62 में से 8 कितना बचेगा, ये 54 बचेगा, 54 = n - 1 इंटू में d। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से बनाएंगे, SN की वैल्यू जो दे रखी है इसका लगा देंगे फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू में d। SN कितना दे रखा है 210, तो यहाँ लिख लिया हमने 210 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2, a कितना दे रखा है 8 आ गया, n नहीं पता आपको, n - 1 इंटू में d। ठीक है, 2 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 210 इंटू में 2 इक्वल टू कितना n, 8 × 16, और इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, ना तो n पता ना ही d पता, तो ऐसे लिख लिया n - 1 इंटू में d। 210 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 420 आ जाएगा, इक्वल टू n 16 प्लस में n - 1 इंटू में d। अब क्या देखें यहाँ से n - 1 इंटू डी आ रहा है, अब इसकी वैल्यू आपके पास थी ऊपर, n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 54 थी फर्स्ट इक्वेशन में, n - 1 इंटू डी कितना है 54 आया, तो इसकी जो वैल्यू है 54 जो है वो यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, n - 1 इंटू डी की वैल्यू 54 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n - 1 इंटू डी इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन है और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में तो क्या आएगा, ये 420 इज इक्वल टू n 16 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पे क्या लिखेंगे 54 लिख देंगे, 54, तो 420 n 16 प्लस 54 कितना जाएगा, ये 70 आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, अब n की वैल्यू निकाले तो 70 आगे इधर डिवाइड में चला जाएगा, 70/n 420/n कितना आ गया 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो एक तो आपके पास आंसर आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, दूसरा उसने क्या पूछा था d बताओ कितना है। क्या करेंगे, जो 6 n की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है 6, उससे या तो फर्स्ट में पुट कर दें या फिर सेकंड में कहीं से पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम d की। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करा, डी एन की वैल्यू क्या कर रही फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपके पास 54 इक्वल टू n - 1 इंटू में d, तो 54 इक्वल टू n कितना है आपके पास 6 - 1 इंटू में d। ठीक है, तो 54 6 में से 1 कितना आएगा 5d। ठीक है, अब क्या होगा 5 इसके नीचे आ जाएगा 54/5, ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें दो आंसर निकालने थे n और d, वो हमारे पास आ गई, n की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू कितनी है 54/5। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन ए एन इजल टू दे रखा है 4, डी की वैल्यू 2 है, एस एन दे रखा है माइनस का 14, एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए एन दे रखा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ए एन का लगा देंगे फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ए एन इजल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू ए एन का लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो ए एन इजल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन कितना दे रखा है 4, यहाँ लिख लिया हमने 4। ए की वैल्यू नहीं पता आपको, ठीक है, नहीं, ओके। एन नहीं पता आपको, डी कितना है 2, यहाँ लिख लिया 2 हमने। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2n माइनस का 2 हो गया ये। ठीक है, इस माइनस 2 को इधर लिया है तो 4 प्लस 2 इस कितना आ जाएगा, ए प्लस में 2n, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, तो a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है कितना -14, तो एस एन का लगा देंगे फॉर्मूला। एस एन इजल टू कितना होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 14, एन नहीं पता आपको तो एन की वैल्यू एन रखेंगे, 2a, ए भी नहीं पता आपको, ठीक है, एन भी नहीं पता आपको, और डी कितना दे रखा है 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 एन, यहाँ क्या आएगा 2a, यहाँ आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, जो इसे सॉल्व करके देखते हैं आगे। -14 इंटू 2 कितना, माइनस का 28, एन ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 2n माइनस का 2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से ना जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले लिखा था 6 इक्वल टू a प्लस 2n, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 6 माइनस का 2n हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना फर्स्ट इक्वेशन से मतलब आई है, a इक्वल टू इस 2n को यहाँ लेकर 6 माइनस 2n आ गया, इस a वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इस a की जगह पर। ठीक है, यहाँ फिर लिख देते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू n 2, एक जगह पे क्या आएगा, ये आएगा 6 माइनस 2n प्लस का 2n माइनस का ये 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये तो 28 आ गया, n 2 6 12, 6 और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 आ गया। ठीक है, और ये आपके पास आ गया 2n माइनस का 2। ठीक है, और 12 में से 2 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, और 4 माइनस 2 माइनस का 2n बच गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो n को करेंगे 10 से 10n, n को करेंगे माइनस 2n से, तो माइनस का 2n स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 10n, ये जो माइनस का 2n था प्लस का 2n हो जाएगा, जो प्लस का 10n था माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 28। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने से पहले देखिए ये जो इक्वेशन है पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 10 भी हो जाएगा, 28 भी। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5n, यहाँ क्या बचेगा 14। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और देखना है ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो क्या हो सकता है भाई, वो 7 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं n, माइनस का 7n रखेंगे और प्लस का रखेंगे क्या 2n, क्योंकि जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 तो आएगा, माइनस 7 इंटू प्लस 2 14 आएगा माइनस का, लेकिन जब माइनस 7 में से प्लस 2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने 7 को माइनस में रखा, प्लस का 2 रखा, क्योंकि हमें माइनस का 5 चाहिए। यहाँ पर माइनस 14 लिख लिया। अब दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, n, तो n माइनस में क्या बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ क्या आएगा 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 आ गया ये। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी, यहाँ से n माइनस 7 दोनों में आ रहा है, इधर तो कॉमन आ गया n प्लस 2। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n माइनस 7 इज इक्वल टू में 0, और यहाँ से n प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। n की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 7, यहाँ से आएगी n की वैल्यू माइनस 2। मैंने आपको पहले बताया था n की वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव वाली लेनी है ना ही फ्रैक्शन वाली लेनी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आ गया इसका एक आंसर। आगे क्या पूछ रखा था उसने, आगे उस क्वेश्चन में a बताओ क्या, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना, यहाँ पर a इक्वल टू 6 माइनस 2n, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी आई है, जो 7 आई है यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस में 2, n की वैल्यू कितनी है 7,
कितना आ जाएगा 6 माइनस 7 टू जब 14, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा -8, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, ए दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, एस दे रखा है 192 और पूछ रखा है क्या बताओ डी कितना होगा, ठीक है। तो मतलब एस 8 की वैल्यू दे रखी है 192, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम S8 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा भाई 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस मतलब 8 - 1 इंटू में d, ठीक है। मतलब SN का फॉर्मूला लगा लिया हमने सीधा। S8 की वैल्यू कितनी 192 लिख लिया हमने, 8/2 मतलब 2 से काट देंगे, 8 कितना आ जाएगा 4, 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 लिख लिया हमने, 8 में से बन गया 7 इंटू में d, ठीक है। तो 192 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 से कितना होता है 6 प्लस 7 डी आ गया, ठीक है। 4 से काट दें इसको, 4 4 16, 3 बचेगा, 4 8 32 आ गया, 48 इज टू 6 प्लस 7 डी। अब 6 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो 48 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 डी हो गया। 48 में 6 जाए क्या बचेगा 42 इज इक्वल टू 7 डी। अब 42 जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। डी की इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन एल दे रखा है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। एपी में जहाँ भी आप एल लिखेंगे लिखा हुआ, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। एस दे रखा है 144, क्या बोल रखा है देर आर टोटल 9 टर्म्स हैं, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं ये लगाते हैं SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए का मतलब पता है फर्स्ट टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म दे रखी है और ए की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, और सम दे रखा है। तो SN की वैल्यू दे रखी है 144, तो 144 लिख लिया हमने। n हमें क्या पता है कितनी टर्म्स टोटल 9, तो 9/2 ये हमें नहीं पता। एल की वैल्यू कितनी 28, यहाँ लिख लिया हमने 28। अभी 2 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 इंटू में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28, 9 से काट दें 9 16 9 जब 144 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 32, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, इस 28 को इधर ले आएंगे तो 32 माइनस से कितना जाएगा 28, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या करें हैं, अभी हमने 5.3 की जो एक्सरसाइज थी उसमें जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन थे उसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे के पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है।